अगर कोई अचानक आपसे ये पूछे कि टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन, तो क्या आप उनको उसके बारे में जवाब दे पाएंगे, या फिर आप यही कहेंगे कि उठता हूं, सोता हूं, खाता हूं, इस तरह का जवाब आप उनको देंगे? अगर आप भी आपका डेली रूटीन अगर इंग्लिश में नहीं बता पाते, तो आज का ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। तो आज हम बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक के डेली रूटीन कैसे बताते हैं, इसके बारे में सीखते हैं। इंटरव्यू, स्कूल्स, कॉलेजेस में आप कैसे इंप्रेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करना है, उसको भी हम आज देख लेंगे। डेली रूटीन का हिंदी मतलब है दैनिक दिनचर्या। सिंपली अगर कहा जाए तो डेली रूटीन वो होता है कि जो काम आज रोज रोज करते हैं उसको ही डेली रूटीन कहते हैं। जैसे कि सुबह उठना, नहाना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, इस तरह जो भी काफी काम एक दिन आपके होते हैं वो सब डेली रूटीन में आते हैं। लेकिन इंग्लिश में जब आप किसी से डेली रूटीन आप बताते हैं तो उसका एक ऑर्डर होता है, ताकि आगे वाले व्यक्ति को आप एकदम प्रोफेशनली, एकदम क्लियर तरीके से आपका डेली रूटीन बता पाने हैं। तो चलो अब हम इसको एकदम क्लियरली डिटेल में सीखते हैं। तो डेली रूटीन के 5 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 है मॉर्निंग रूटीन, उसके बाद आफ्टरनून रूटीन, इवनिंग रूटीन, नाइट रूटीन, और सबसे लास्ट में है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज या हैबिट्स। तो आप जब भी किसी से आपके डेली रूटीन के बारे में डिस्कस करते हैं या आपसे पूछा जाता है प्लीज टेल मी योर डेली रूटीन, तो आपको इस ऑर्डर में उनको रिप्लाई करना है। आप पहले मॉर्निंग रूटीन बोलेंगे, उसके बाद आफ्टरनून, उसके बाद इवनिंग, उसके बाद नाइट, और सबसे लास्ट में आप आपका जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी या आपका जो खास डेली का हैबिट होता है उसको भी आपको फाइनली मेंशन करना है। तो चलो फर्स्ट हम सीखते हैं मॉर्निंग रूटीन के बारे में। उसमें हम कैसे अपना मॉर्निंग रूटीन बता सकते हैं। तो आपको हमेशा शुरू करना है आई वेक अप एट 6 PM। 6 PM का जो टाइम है वो आप आगे पीछे कर सकते हैं, आप 5 PM कह सकते हैं, 7 PM कह सकते हैं। टाइम का जो नंबर है आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको शुरू इस तरह करना है आई वेक अप एट फॉर एग्जाम्पल 6 AM, मतलब मैं सुबह 6 बजे उठा। वेकअप मीन्स नींद से उठने को वेकअप कहते हैं। इसके बाद आप कह सकते हैं आफ्टर वेकिंग अप आई ब्रश माई टीथ, देन आई टेक ए बाथ, उसके बाद मैं नहाया। आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 8 AM, 8 बजे मैंने मेरे ब्रेकफास्ट किए। टाइम को आप आपके हिसाब से बोल सकते हैं। आप 7 AM कह सकते हैं, 9 AM कह सकते हैं, 10 AM भी कह सकते हैं। टाइम आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला आता है आफ्टरनून रूटीन। उसमें सबसे पहले आप कह सकते हैं फॉर एग्जांपल आई गो टू स्कूल, या फिर आई गो टू माय ऑफिस। आप अगर एक स्टूडेंट है तो आप कह सकते हैं आई गो टू स्कूल, नहीं तो आप अगर जॉब करते हैं तो आप इस तरह कह सकते हैं आई गो टू माय ऑफिस। आई अटेंड माय क्लासेस, आई कंप्लीट माय वर्क। इसमें भी आप आपके हिसाब से सेंटेंस कह सकते हैं। आप स्टूडेंट हो तो आप कह सकते हैं आई अटेंड माय क्लासेस, नहीं तो आप कह सकते हैं आई कंप्लीट माय वर्क। इसके बाद आप कह सकते हैं आई हैव माय लंच एट 1 PM, मतलब मैं 1 बजे लंच किया। इसमें भी आप टाइम का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, जो भी टाइम दिए गए हैं वो सिर्फ आपको एग्जाम्पल बताने के लिए है। टाइम आपके हिसाब से आप कह सकते हैं। अब इसके बाद थर्ड आता है इवनिंग रूटीन। उसमें आप शुरू कर सकते हैं इन द इवनिंग आई कम बैक होम, शाम को मैं वापस घर पे आया। इस तरह लाइन से आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं आई टेक सम रेस्ट, मैं थोड़ा आराम किया। आई स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली, मैं मेरे परिवार के साथ थोड़ा टाइम बिताया। आई गो फॉर ए वॉक, आई डू माई होमवर्क। इस तरह के सेंटेंस आप आपके इवनिंग रूटीन में यूज कर सकते हैं। और इस लाइन के अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा आपके पर्सनल एक्टिविटीज के बारे में बताना हो, वो भी आप इवनिंग रूटीन में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू प्ले फुटबॉल, आई वेंट टू प्ले क्रिकेट। इस तरह कुछ एक्स्ट्रा जो भी है, आई वॉच्ड टीवी। तो इस तरह आप
कुछ चीजें इवनिंग रूटीन में एक्स्ट्रा हैबिट्स भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है नाइट रूटीन। उसमें आप कह सकते हैं आई हैव डिनर एट 9 PM। टाइम इधर भी आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, 7 PM कहे, 10 PM कहे, जो भी है, लेकिन आपको सेंटेंस इस तरह कहना है। उसके बाद आप कह सकते हैं आई रिवाइज माई लेसन्स। आप अगर एक स्टूडेंट है तो आप आई रिवाइज माई लेसन्स कह सकते हैं। आई प्लान माई नेक्स्ट डे। मैं मेरा अगला दिन प्लान किया। आई गो टू बेड एट 10:30 PM या 11 PM या 10 PM, जो भी है, इधर भी आपका टाइम जो भी है चेंज करके यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस नाइट रूटीन में आते हैं जो आपके हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं, एक दो लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। अब इसे लास्ट आपको ऐड करना है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज या हैबिट्स को। उसमें जो भी आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आपका पर डे का होता है, आपके कुछ हैबिट्स होंगे, ये सभी चीज को आप इधर 2-4 सेंटेंस में एक्सप्रेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई रीड बुक्स फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट। इस तरह आप आपके डेली रूटीन में आपके एक बुक रीडिंग का हैबिट को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं आई वॉच एजुकेशनल वीडियोस। आप एजुकेशनल वीडियोस को वॉच करते हैं। आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेलना पसंद करता हूं। आई बिलीव इन मेंटेनिंग ए बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। ये आपके एक हैबिट को आप बताते हैं, यानी आप एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल मेंटेन करने में विश्वास रखते हैं। आई ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ एवरी डे। आप हर दिन आपको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए, ये सभी चीजें आपके एक्स्ट्रा एक्टिविटीज या हैबिट्स में आते हैं। इसमें भी आप आपके हिसाब से सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इससे आगे वाले व्यक्ति को ये पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी हैबिट क्या है, आपका जनरल हैबिट क्या है, आपका एक्टिविटी क्या है। इसके लिए आपको इस तरह के सेंटेंस आपको आगे वाले व्यक्ति से बताना है। तो इस तरह आप इन 5 पार्ट से आपके डेली रूटीन को, यानी आपके दैनिक दिनचर्या के बारे में आगे वाले एक व्यक्ति को या आगे वाले व्यक्तियों को बता सकते हैं। तो एक्चुअल तरीका यही है। इस तरह आप कहे, बहुत आप प्रोफेशनल लगोगे, आप बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से इसको बोल सकते हैं और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आगे वाले व्यक्तियों को दिखाई भी देगा। तो यही था आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में। उम्मीद है आपको डिटेल पूरी समझ में आई होगी। इसके रिलेटेड आपको कोई डाउट हो, प्लीज आप कमेंट में मुझसे शेयर करें। तो मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इंग्लिश सीखते रहे और कॉन्फिडेंट रहे।